प्रेज द लॉर्ड मसीह की आज के डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए कि प्रभु जी आपने सुरक्षित हमें अपने घर तक पहुंचाया और प्रभु जी दिन भर हमारी अगुवाई की और हमें अपने अनुग्रह में रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी सहायता के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि वह फिर से कुछ हम सभी भाई बहन पिता आपके सम्मुख उपस्थित हैं और प्रार्थना विनती करते खुदावन कि हम मुझे आपकी उपस्थिति में रहकर खुदावन आपकी आवाज़ को सुन सके, आपके वचन के अनुसार मुझे अपने आप को बना सके खुदावन, और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते पिता वो हम करने पाए पिता। हम सभी को पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा में लेना खुदावन, अपने अनुग्रहकारी हाथों के तले सुरक्षित रखना ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन से निरंतर आपके नाम की महिमा कर सके। सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्थाओं को आपके हाथों में सौंपते पिता, सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते, विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावन ताकि पिता उनके माध्यम से आपकी वाणी को हम सुन सके और जितने भी हम सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर हर एक को आशीष देना पिता, हर एक को अपने सामर्थ्य से भरना, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनकर खुदावन उस पर हम चलने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का हम वेलकम करते हैं और आइए हम प्रभु की आराधना को करें और प्रभु की महिमा में गीत को गाएं। और जैसे कि भजन संहिता उसके 30 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्यार का सागर
भविष्य में दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और अपना ध्यान हम प्रभु की आवाज पर लगाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी हम 10 बजे तक क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर थे और प्रभु ने एक बार फिर मुझे ये अवसर दिया कि मैं खुदा के कलाम को आगरा मसीह मंडली के डेली डिवोशन पर लेके आ सकूं। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। और आयवन अंकल जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत बरकत दे, उम्र की दराजी दे। और बहन सुनीता डेविड प्रभु आपको आशीष दे। भाई सुनील डेविड प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भाई मानक भाई प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और भाई नागेश आपको बहुत परमेश्वर आशीष दे। जब आप सब भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं तो प्रभु की दया और करुणा हम सबके साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप लोग जब इस वचन को शेयर करते हैं तो आप मेरे साथ 100% सहभागी हैं। हालेलुया। और खुदा के कलाम में मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों मेरे साथ निकालेंगे सबोपदेशक की पुस्तक। हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और 10 पद। हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 10 पद। कल हमने उससे आगे पद पर बात की थी और आज हम उसके पहले वर्ड पर आते हैं। हालेलुया। और खुदा का वर्ड, खुदा का जो वचन है, खुदा का जो कलाम है, वो मुझसे और आपसे क्या कहता है? अपने मन से खेद। हालेलुया। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हालेलुया। ये किसका लिखा हुआ सबोपदेशक? सबोपदेशक सुलेमान बादशाह का लिखा हुआ
ये पुस्तक है सबोपदेशक की, और वो बहुत चीजों में उसने ये कहा है व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी चीजों में हम लगे रहते हैं, बहुत सी चीजों को अपनाने में लगे रहते हैं, बहुत सी चीजों के बारे में सोचते हैं ये हमारा ऐसा क्यों गया, ये हो गया। चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, सब कुछ। थैंक यू सुनील भाई। लिखा है सुनील भाई ने सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 1 पद लिखा है, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक का वचन। हालेलुया। लिखा है क्योंकि अपने लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा लड़कपन और हमारी जवानी दोनों क्या है, बेकार है। अगर परमेश्वर लड़कपन से, जब हम लड़कपन में यानी बचपन में होते, जब से अगर मेरी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है और जवानी में भी नहीं है, तो बिल्कुल बेकार है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदा, मैंने हमेशा एक बात कही है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो क्या चाहता है, उत्तम नहीं सर्वोत्तम चाहता है। और जब मैं और आप रिटायर हो जाते हैं, जब मैं और आप सरकार बेकार कर देती है, जब मेरे और आपके जीवन में बहुत सी तकलीफें आ जाती हैं, मेरे और आपके जीवन में बहुत सी कमजोरी आती है, तो क्या होता है, तब हम कहते हैं अब प्रभु हम तेरी सेवा करेंगे। प्रभु को कबाड़ नहीं चाहिए, प्रभु को 100% वाला चाहिए, जो भी मिले, क्योंकि वो प्योर मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। धोखे वाला नहीं, डुप्लीकेट नहीं। आपका जीवन, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक सा होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं पल में हम कुछ हो गए, पल में हमारा जीवन कुछ मिल गया, खुदा के लोग मिल गए तो हमने खुदा की बातें करी, और दुनिया के लोग मिल गए तो हम दुनिया की बातें करने लगे। मेरे प्रियो, मेरा और आपका मुखौटा जो है ना, मेरा और आपका मुखौटा एक सा होना चाहिए। मेरा और आपका मुखौटा ये नहीं कि संसार में गए तो संसार जैसे, और प्रभु के लोगों के बीच में आए तो प्रभु के लोगों, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको जब भी मौका मिल रहा, जैसा आपका जीवन है, यानी कि प्रभु में अगर आपका जीवन है तो प्रभु में आप चलते रहिए। मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि हम जब रिटायर हो जाएंगे तब हम सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा कि मेरे और आपके खुदा को कबाड़ नहीं चाहिए, रिजेक्टेड नहीं चाहिए, वो तो 100% वाला चाहिए और गारंटी वाला चाहिए। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है जवानी की जो अभिलाषाएं हैं, मेरी और आपकी अभिलाषाएं, किसी लड़की को पाने के लिए, शराब को पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, किसी को देखने के लिए, गंदे विचारों के लिए और गंदी पिक्चरों को देखने के लिए, गंदी बातों को सीखने के लिए, उन जवानी की अभिलाषाओं से मुझे और आपको क्या करना है, भागना है। हालेलुया। गाली देने वाली से भागना। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे बहन। लिखा है और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। 2 तिमोथियस और उसका 2 अध्याय और 22 पद कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जो जवानी में गंदे विचार है, गंदी चीजें हैं, बुरे व्यवहार है, उनसे मुझे और आपको क्या करना है, भागना है। और जो लोग आज हम सोचते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु का शुद्धता के साथ है, मेरे प्रिय लोग हैं, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ लिखा धर्म और विश्वास भी होगा। वो धार्मिक भी होंगे, विश्वास करने वाले,
और प्रेम करने वाले और मेल मिलाप करने वाले, इनके पीछे चलो। खुदा का कलाम कह रहा है जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करा। क्या आपने किसी में मेल मिलाप कराया या किसी के बीच में ऐसी भड़काने वाली बातें कर दी कि वो दो लोग भिड़ गए, दो लोगों में आपसी दुश्मनी हो गई, आपसी संबंध खराब कर दिया? अगर आपने ऐसा किया है तो मेरे प्रियो रिपेंट करिए, रिपेंट करिए, पश्चाताप कीजिए। हाँ प्रभु, मैंने उसके बीच में ऐसी गलत बात, झूठ बोल दी। हाँ प्रभु, मैंने ये बात गलत कही थी। प्रभु आपको क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, हम आज लोगों में ऐसी बातों को डाल देते हैं। अगर किसी के बीच में ना इत्तफाकिया है तो मेरे प्रियो, लोग एक दूसरे में गलत बीज को बो देते, यानी गलत बातों को एक दूसरे के विरुद्ध कह देते। अरे वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, अरे वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था। दोनों को भड़का दिया, दोनों में आग लगा दी। हालेलुया। क्या तुमने कभी, क्या मैंने और आपने कभी मेल मिलाप कराने की कोशिश करी? मेरे प्रियो, अवसर मिले तो मेल मिलाप कराइए, दुश्मनी मत कराइए। खुदा उसका बदला आपको देगा अगर आप ऐसा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 1 पद क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 1 पद कहता है, सो है प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं मिली है, जी हाँ, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें। हालेलुया। क्या करें हम? हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं कौन सी मिली है? धर्म, विश्वास और मेल मिलाप। ऐसा करो, ये प्रतिज्ञाएं मिली है मुझे और आपको। तो आओ हम अपने आप को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को इस मलिनता से क्या करें? शुद्ध कर दें। हालेलुया। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मुझे और आपको परमेश्वर के भय में होकर अपनी पवित्रता को साबित करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं और आप तो डरते नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के भय में रहना है। कैमरा देख के हम सीधे हो जाते हैं कि आप कैमरे की निगरानी में मनुष्य सीधा हो गया, ना इधर देख रहा ना उधर देख रहा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम निर्जीव कैमरे से डर जाते हैं तो उस कैमरे को याद रखिए जो परमेश्वर की दो आंखें हैं, वो मुझे और आपको हमेशा हर पल हर क्षण देख रही है। मुझे आपको पवित्र रहना है, अपने जीवन को सही तरीके से गुजारना है। Psalm 39 वर्स 5 क्या कहती है? देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ पर रखी है। दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तूने मेरी उम्र को कितना रखा है? बारिश भर के बराबर, यानी छोटी रखी है। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। अभी हम खड़े हुए बोल रहे और अभी 2 मिनट में गिर गए तो सब कुछ खत्म। ऐसी जीवन रखा है प्रभु ने। हालेलुया। वो गाना है ना, तेरा जीवन क्या है? कागज का टुकड़ा, आग लगाते क्या हो जाए? जल जाए। आग लगी, यानी कि तू 2 मिनट लगा और तेरा जीवन खत्म। तुझमें गुनाह लगा और तेरा जीवन खत्म। हालेलुया। और ये जीवन है पानी का बुलबुला। हालेलुया। ये जीवन है पानी का बुलबुला। और जब पानी के बुलबुले को देखा ना, जैसे उठता है और जरा सी उसके अंदर छेद हुआ, फूट गया। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन क्या है? बारिश भर के बराबर है। लोग सोच रहे हैं हम 100 साल जिएंगे, योजनाएं बना रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, प्रभु के इंश्योरेंस को भूल गए। हालेलुया। 70 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल के बारे में सोच रहे हैं कि हम इंश्योरेंस करा दें, हमको
हर 5 साल बाद 10 साल बाद इतने लाख रुपए मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारा जीवन है ही क्या, एक बुलबुले के समान है। मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं, दाऊद कह रहे हैं। सचमुच सब मनुष्य कैसे स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरते। हालेलुया। हम कुछ भी सोच रहे हैं, हम सोच लेंगे यार हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे, और हमारा जीवन इतना लंबा है, अपने बच्चों का इंतजाम कर देंगे, अपने बच्चों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगते। मैं, एक भाई ने बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूं कि मेरे बच्चे जब बड़े हों तो मैं ऐसा कर दूं, ऐसा हो जाएगा, उनको इतने पैसे मिल जाएंगे, उनको ये हो जाएगा, उनकी नौकरी लग जाएगी। अरे अभी तो वो जरा जरा थे छोटे छोटे मुर्गी के चूजों के समान है, अभी से सोच रहे हैं उनकी नौकरी लग जाएगी, अभी जबकि 15-20 साल है उस चीज को करने में। हालेलुया। सचमुच सब मनुष्य कैसे स्थिर क्यों ना हो तो अभी सब, कितने भी तुम स्थिर क्यों ना हो, क्यों तुम्हारा जो जीवन है बैलेंस जीवन हो, लेकिन पता नहीं है किस घड़ी तुम्हारी प्राण पखेरु उड़ जाए, किस घड़ी तुम्हारे जीवन से ये जो आत्मा तुम्हारे अंदर दी है निकाल ली जाए। हालेलुया। कुछ पता नहीं है। तुम तो अपने जीवन को स्थिर करने में लगे हो, बैलेंस कर रहे हो, इंश्योरेंस और वो हेल्थ इंश्योरेंस और वैसा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इन क्राइस्ट कहीं नहीं है, LIC तो है, पर LIC का मतलब लाइफ इन क्राइस्ट नहीं है। हम LIC तो करा रहे हैं, 18 साल 20 साल का इंश्योरेंस करा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। जो लाइफ इन क्राइस्ट है, मेरे प्रियो में बताना चाहता हूं, हमारा कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं। लाइफ इन क्राइस्ट गारंटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का इंश्योरेंस तो यही खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अनंत जीवन का लाइफ इंश्योरेंस LIC, लाइफ इन क्राइस्ट, अनंत जीवन की ओर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत चिंता करते हैं मेरे प्रिय, जो 90 साल के हो गए, 80 साल के, अरे 10 साल और जी लेंगे ना हम तो ठीक रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और 26 पद। अय्यूब, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुषमा सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु को महिमा मिले। अय्यूब 13 और उसका 26 पद कहता है, यस, सुनीता सिस्टर ने लिखा, लाइफ इन क्राइस्ट। जय मसीह के सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन, बहुत बरकत दे। ये अय्यूब की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 26 पद कहता है, तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है। जवानी में किए गए पाप गुनाह मेरे प्रियो मुझे और आपको क्या होगा, भुगतने पड़ेंगे, बच नहीं सकते। हालेलुया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 11 पद कहता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 11 पद कहता है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलाने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। जवानी के गुनाह में बुढ़ापे में भुगतने पड़ेंगे, ये पक्की बात है। हालेलुया। साम 90 वर्स 7 to 11 लिखा है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए। हाँ, क्योंकि कह रहा परमेश्वर से कि हम तेरे क्रोध से नाश हुए और तेरी जलजलाहट से हमें घबराहट होती। हमारा कोई गुस्सा हो जाता ना तो हम घबरा जाते हैं, अपने भाई से, बहन से, बच्चों से, अरे वो गुस्सा हो गया, अब हम क्या करें, क्या हो गया। क्या परमेश्वर से ऐसा घबराते हैं? अगर परमेश्वर से हम ऐसा घबराते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे बहन भाइयों। साम 25 और 7 पद में दाऊद क्या फरमा रहे हैं, बड़ी गजब बात कही है उन्होंने। साम 25 उसका 7 पद कहता है,
हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। दाऊद ने क्या करा था? नहाती हुई बैतशेबा को देख लिया और कहा मुझे ये चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध उसने गुनाह किया। हालेलुया। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। वो कह रहा है दाऊद की मेरी जवानी के गुनाहों को माफ कर दे प्रभु, उनको याद मत कर, तेरी करुणा ही मुझ पर आए बस, और कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रोवर्ब नीति वचन 22 अध्याय 15 पद कहता है, लड़के के मन में मूर्खता बंधी रहती है। जो बच्चे हैं ना, उनके मन में गुनाह, गलतियां, पाप भरे रहते हैं। वो गलतियां करते रहते हैं, सिर्फ भरे नहीं रहते, गलतियां करते रहते हैं। परंतु वचन कह रहा है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वो उसे दूर की जाती है। अगर किसी बच्चे में कोई गुनाह है, गलती है, पाप है, तो पिता का फर्ज है, माता का फर्ज है कि वो छड़ी से उसकी ताड़ना करे। हालेलुया। पापा मारते हैं तो मम्मी बचाती हैं, ये आलम है। चाहे बच्चा बिगड़ जाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन मारोगे नहीं उनको। आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन वचन क्या कह रहा है नीति वचन में 22-15 में, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा उससे दूर कर गलतियां। हालेलुया। और अय्यूब 20:11 कहते हैं, उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य चाहे कितना भी ताकतवर और बलिष्ठ होता है, लेकिन अंत में उसका जीवन क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। बहुत पहलवान होते हैं, बहुत तगड़े तगड़े लोग होते हैं, बहुत बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शरीर की तो बिल्डिंग कर रहे हैं, पर आत्मा को बिल्ड नहीं कर रहे, आत्मा को मजबूत नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम कुछ पदों को और देखेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक कह रही है, उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। लोग लगे मैं इसका भी टुकड़ा जमीन का मार दूं, इससे पैसे ले लूं, इसका कर दूं, उसका कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, दुनिया भर की बातों को सोच रहा है। और खुदा का कलाम उपदेशक क्या कह रहे हैं? सुलेमान बादशाह, व्यर्थ ही व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, और सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक कहती है 12:1, लास्ट पद में चल रहे हैं बस, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे मेरा मन में मन नहीं लगता। क्या होता है? हम कहते हैं ना, इस संसार में मेरा मन नहीं लग रहा। अरे मेरे को मन ही नहीं लगता है मेरा। क्यों? क्योंकि तूने जवानी के दिनों में अपने खुदा को याद ही नहीं करा। तू तो जवानी में जवानी भर अय्याशी करता रहा, नशेबाजी करता रहा, व्यभिचार करता रहा, गंदी गालियां देता रहा, बुरा जीवन गुजारता रहा। और जवान के परमेश्वर कह रहा है, सब उपदेशक में उपदेशक क्या कह रहा है? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। हालेलुया। यानी जब बुढ़ापे में तू आए तो कहता है ना, तेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। बहुत से नौजवान कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि गलत बातों में, व्यभिचार में जीवन गुजर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो तूने वचन हमको दिया प्रभु। हाँ खुदावन, बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, तूने सहायता करी मेरे खुदा, तूने हमें सामर्थ दी। और खुदावन जो सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय 10 पद बताया, इसके लिए धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु, सब पर तेरी आशीष बरकत हो। हाँ खुदावन, जितने नौजवान बेटे बेटियां हैं,
हमारे घरों में, हमारे परिवारों में सबको तेरे चरणों में लाता है प्रभु जी, और कहते हैं प्रभु जी कि वो सब अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखें। प्रभु सहायता कीजिए नौजवानों की, खुदावन हमारे पर भी अपनी दया करें। इस्तेमाल किया पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर रीटा शर्मा और 8 से 9 पास्टर जी RS राव साहब, मधुकर राव जी कल रहेंगे 8 से 9 में। और डेली डिवोशन में हमें भी अपने प्रार्थना में याद रखिए, हम तुम्हारे तीनों स्लॉटों को परमेश्वर में आप लोग याद रखिए, प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।